श्यामपुर गांव के पास एक नदी था और उस नदी के नजदीक एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल का राजा बहुत ज्यादा कंजूस था और वो लालची राजा सारे पंछियों का खाना इकट्ठा करने के लिए कहता था और सारे पंछी भी उस राजा की बात मानते थे और राजा चिड़िया के पास अलग अलग तरीके का खाना और फल लेके आते थे। एक दिन की बात है जब राजा चिड़िया अपने मंत्री से पूछता है, मंत्री जी हमारे जंगल के पंछियाँ ठीक समय में खाना दे रहे हैं या नहीं? राजा जी आज एक हफ्ता हो गया जंगल की पश्चिम दिशा में रहने वाले पंछियाँ खाना नहीं दे रहे हैं। क्या जंगल के पंछियाँ हमें फल और दाना नहीं दे रहे हैं? लेकिन क्यों वो हमें खाना नहीं दे रहे हैं? पिछले बार मैंने सैनिकों को खाना लेने के लिए भेजा था लेकिन वो उन्हें भी मना कर दे रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा भंडारा घर तो खाली हो जाएगा। मंत्री जी अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं आप ही बताइए। तुम्हें कल ही वहाँ पे जाना होगा और उन्हें खाना देने के लिए मजबूर करना होगा और जो कोई भी पंछी खाना देने के लिए मना कर देगा उसे खूब मारना और जेल में बंद कर देना। ठीक है महाराज, आपने जैसा बोला मैं वैसे ही करूँगा। ऐसा कह के मंत्री चिड़िया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह, मम्मी आपको क्या हुआ? आप आज उदास लग रहे हैं। मैं तुझे क्या बताऊं मेरे बेटे, हम इतने गरीब हैं कि हमें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है और पिछले साल भी हमने राजा जी को खाना नहीं दिया था और इस साल भी राजा जी के सैनिक खाना लेने के लिए आएंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी वो तो हमारे जंगल के राजा हैं, उनके पास थोड़ी ही खाने की कमी होगी जो वो हमसे खाना लेने वाले हैं, क्योंकि बेटे हम उनके जंगल में रहते हैं इसीलिए वो हमसे खाना लेते हैं और जंगल के सारे पंछी भी राजा जी को खाना देते हैं। मेरे बेटे तू जा और जाके कहीं से दाना लेके आ, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है और जब तक मुझे अच्छा नहीं लग जाता तब तक तुझे खाना लेने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं खाना लेके आता हूँ। अरे कलुए खोवे, इस बार हम क्या करें? पिछली बार तो हम दोनों ने राजा जी को खाना नहीं दिया था। अगर हमने उन्हें इस बार भी खाना नहीं दिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तुम सच कह रही हो हरी तोती। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना होगा। मुझे कुछ करना होगा क्योंकि जंगल तो किसी का भी नहीं है, हर कोई यहाँ पे आजादी से रह सकता है। मंत्री सैनिकों के साथ पश्चिम दिशा के जंगल की तरफ जाने लगता है। अरे कलवे कौवे, इस साल का खाना कब देगा? पिछली बार तो तूने खाना नहीं दिया था और जंगल के सारे पंछियों को भी बोल देना, उन्हें भी खाना देना पड़ेगा। मैं जाके बाकी पंछियों को भी लेके आता हूँ। कुछ देर के बाद कलवा कौवा जंगल के सारे पंछियों को बुलाता है। राजा जी का आदेश है, तुम सब हमें दाना दो और जो कोई भी दाना देने के लिए मना करेगा मैं उसे जेल में डाल दूंगा। मंत्री जी आप तो अचानक आ गए, अब हम कहाँ से आपको खाना ला के देंगे? मंत्री जी हमें कुछ दिन का समय दीजिए, उतने दिन में हम आपको खाना कहीं से भी ला के देंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से खाना ला के दो, लेकिन मुझे खाना अभी चाहिए। अरे ये दोनों तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने जल्दी भी हम आपको खाना नहीं दे सकते। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कल तुमने खाना नहीं दिया तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऐसा कह के मंत्री और सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और तब वहाँ पे टूनी चिड़िया का बेटा आता है। अरे आप सब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? आप राजा जी के पास खाना देने नहीं जाएंगे क्या? तब हरी तोती टूनी के बेटे को सारा बात बताती है। अरे चाची, क्या राजा जी ने इस जंगल को बनाया था? नहीं, पेड़ पौधे और झरना बनाया है। नहीं, ये सब तो भगवान ने बनाया है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने जंगल बनाया ही नहीं तो हम उन्हें खाना क्यों देंगे? हमारे दादा परदादा भी राजाओं को खाना देते थे और अब हमें भी देना पड़ रहा है। कल उस मंत्री को आने दीजिए, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे ये तो क्या बोल रहा है छोटू, तुम देखते जाओ मैं उनके साथ क्या करता हूँ। ऐसे ही बातचीत करते हुए वो दिन कट जाता है और अगले दिन सुबह सुबह फिर से मंत्री और सैनिक आते हैं। सारे पंछियां भी एक पेड़ में बैठ के मंत्री और सैनिक का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद सैनिक और मंत्री आते हैं। अब तुम लोग अपने अपने खाने की बोरी लेके मेरे पीछे पीछे आओ और अभी तक तुमने खाना इकट्ठा नहीं किया है तो मैं आज तुम सबको जेल में डाल दूंगा। हम आपको दाना नहीं देंगे, आप हमारा क्या कर लोगे? अगर तुम सब हमें खाना नहीं दोगे तो मैं आज ही तुम सबको इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। मंत्री जी क्या ये जंगल आपका है? अरे बच्चे तू तो ज्यादा बात बोल रहा है, मेरे साथ चल, 2 दिन जेल के अंदर डाल दूंगा फिर तुझे याद आएगा। तुम्हें क्या पता नहीं है, ये जंगल पास वाले जंगल में रहने वाले राजा जी का है और राजा जी कल शाम को ही हम सबसे दाना ले चुके हैं। अगर हम दोनों राजा को दाना देंगे तो खाएंगे क्या?
अरे फंस गया, ये भी तो सच कह रहा है। अरे नहीं नहीं छोटी चिड़िया, ये जंगल तो हमारा है, हम जो बोलेंगे वही होगा। ठीक है, मैं जाके दूसरे जंगल के राजा को लेके आता हूँ, फिर देखना आपके साथ क्या होगा। ऐसा कह के वो छोटा चिड़िया थोड़ी दूर उड़ता है और एक पेड़ के ऊपर छुप जाता है। मंत्री चिड़िया डर जाता है और कहता है, अरे मुझे तो एक काम याद आ गया, अगर वो काम नहीं हुआ तो राजा जी मुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं कल आपके पास आता हूँ। ऐसा बहाना बना के मंत्री चिड़िया वहाँ से चला जाता है और चील राजा को सारा बात बताती हैं। अच्छा हुआ जो तुम वहाँ से लौट आई, मुझे पता है दूसरे जंगल के राजा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और वो हमें आसानी से युद्ध में हरा सकता है, तुम फिर कभी उस जंगल में मत जाना। सारे पंछी टूनी चिड़िया के बेटे को धन्यवाद कहते हैं। उस दिन से जंगल के पंछी किसी से डरे बिना खुशी खुशी रहते